आप सभी को शलोम बशम यशवा मशीख। मेरा नाम शासिल लुइस है। मैं आपके साथ एक बार फिर से जो हूँ अपने तोरा पाशा के सिलसिले को कंटिन्यू करने लगी हूँ। आज जो मैं आपके साथ तोरा पाशा बिहार के ऊपर बात करने लगी हूँ। तोरा पाशा बिहार जो है वो पाशा अमर के बाद का पाशा है। अम, अ, बिहार जो है इसमें जो लफ्ज़ हार है उससे मुराद है पहाड़, और बिहार से मुराद है पहाड़ पर, जो कि कोहे सीना के पहाड़ की तरफ इशारा करती है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उर्दू के कलाम में जो है कलाम मुक़द्दस में हमें कोहे सीना पर ही लिखा हुआ नज़र आएगा। अ, वो जो कि मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, मुझे कभी नहीं सुना है, मेरे मैसेजेस को मज़ीद जानना चाहते हैं, सो उनसे मैं ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे मैसेजेस को जो है वो www.backtotora.com पर देख लें, सुन लें, पढ़ लें। अम, हाँ, और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर भी मेरा बैक टू तोरा के नाम से चैनल है, जो कि बहुत सी ऐसी वीडियोस जो कि आपको मेरी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगी, वो वहाँ पर आपको नज़र आ जाएँगी। पर मैं जानती हूँ कि हर कोई जो है वो यूट्यूब चैनल को नहीं एक्सेस कर सकता, वीडियोस को जो है नहीं डाउनलोड कर सकते कि देख सकें, या फिर ये है कि उनके पास इंटरनेट कनेक्शन उस तरह से नहीं है कि मेरी वेबसाइट पे जा सकें। सो अगर आप फेसबुक पर हैं तो बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से ग्रुप है, जहाँ पर मैं वक्तन फ़वक्तन जो चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी मैं करवाती रहती हूँ, और अभी भी जो है वो हम चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी उसमें कर रहे हैं। सो ज़रूर मुझे जॉइन करने की सोचें। अदरवाइज़ अ, लाज़मी नहीं है कि आप जो है वो मुझे जॉइन करें, बट मुझे जो है वो खुशी होगी अगर आप मेरे साथ मिलकर जो है वो बाइबल की स्टडी कर सकें। आज का जो तोरा पाशा बिहार है, इसको अमूमन जो है पाशा बेफुकुर के साथ अक्सर इकट्ठा पढ़ा जाता है, और ये जो तोरा पाशा जो है ये बेसिकली जो है अ, इसके जो जो हवाला जाते हैं, ख़ास तौर पे जो हफ्तारा और ब्रित खदाशा के जो हवाला जाते हैं, वो दोनों के जो हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। आप कलाम मुक़द्दस में से जो है वो इन हवाला जात को पढ़ेंगे। अख़बार में से 25वें बाब की पहली आयत से लेकर 26वें बाब की दूसरी आयत तक, लेविटिकस चैप्टर 25 वर्स 1 टू चैप्टर 26 अप टू वर्स 2। हफ्तारा में यिर्मयाह 32वां बाब छठी आयत से लेकर 27वीं आयत तक, यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 6 टू 27। चूँकि ये बेखौफ के साथ पढ़ा जाएगा, तो आप जो है वो यिर्मयाह 16 बाब 19वीं आयत से लेकर 17 बाब की 14 आयत तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 16 वर्स 19 from verse 19 to chapter 17 up to verse 14। यही जो हवाला जो यिर्मयाह का है, ये बखुतोई का भी हवाला है। ब्रित खदाशा में जो है लूका की इंजील चौथा बाब उसकी 16 आयत से लेकर 21 आयत तक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 16 टू 21। मगर ये है कि चूंकि बखुतोई के साथ पढ़ा जाएगा, तो आप इन मजीद आयात को पढ़ सकते हैं। लूका की इंजील 24वां बाब 44वीं आयत से लेकर 53 आयत तक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 फ्रॉम वर्स 44 टू 53, मत्ती 21वें बाब 33 से 46वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 21 फ्रॉम वर्स 33 टू 46, अमाल पहला बाब 9 से 11 आयत, एक्ट्स चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 9 टू 11, एंड इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 8। इफ्सियों चौथा बाब 8वीं आयत। लगता ऐसे है कि नए अहदनामे के बहुत ज़्यादा हवाला जात हैं, हवाला जात बहुत हैं, लेकिन ये है कि आयात जो हैं वो इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है। जो ये जो तोरा पातशाह जो है, इसमें जो है वो ख़ास ज़मीन के सबत का भी ज़िक्र है, और जिसको अब्रानी में जो है वो शमीता बोला जाता है, और उसमें इसी में जो है वो यूबली के साल का भी ज़िक्र है, यूबली की ईद का भी ज़िक्र है।
جو शमीता जो है वो ख़ास जो है वो बनी इसराइल की सरज़मीन से जुड़ी हुई है। मगर ये है कि मैं जानती हूँ कि यहूदी लोग जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं कि अगर वो उनकी अपनी ज़मीनें हैं तो वो जो है वो और मैं जानती हूँ कि वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर वो सरज़मीन पर नहीं भी हैं तो भी उनकी जो है वो एक आदत रहती है कि अच्छा जी कि हमने जो है वो खुदावंद के हुक्म को मानना है। सो हर 7वें साल जो है वो ज़मीन का सबक है कि ज़मीन को जो है वो आराम दिया जाता है कि उसमें जो खेत में जो है वो फसल नहीं उगाई जाती। और जो उसमें जो भी लगता है वो जो है वो जानवरों के लिए ही है। मगर ज़मीन पर जो है वो उस तरह से हल नहीं चलाया जाता। और जहाँ तक बात है यूबली की, सो यूबली जो है ये वो साल है जहाँ पर जब गुलामों को, लौंडियों मज़दूरों को वो जो है वो फ्री किया जाता है, उनको आज़ादी दी जाती है। और उसके लिए जो है अगर आप वो देखें तो बरसों के जो हैं वो 7 सबतों को 7 गुना गिनना है यानी कि 49 साल गिनकर 50वां साल जो है वो यूबली का साल है और उस वक़्त जो है वो बड़ा नरसिंगा जो है वो फूँका जाता है। मुकाशवा की किताब की अगर आप स्टडी करें तो मुकाशवा की किताब में जिस तरह से खुदावंद की ईदों का ज़िक्र है तो अगर आप उन ईदों को जो है वो बेहतर समझना चाहते हैं या फिर जिस तरह से नरसिंगों की फूँक का ज़िक्र है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए जो है वो तौरेत की इन बातों को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। खुदावंद की ईदों के बारे में जो है जानना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहूदी लोग जो हैं वो किस तरह से इन ईदों को मनाते हैं। याद रखिए कि यशुआ जो थे वो यहूदी थे, उनके तमाम शागिर्द जो थे वो यहूदी थे। सो वो जिस तरह से जिन बातों को समझते थे उन्होंने उस तरह से ही तालीम देने की है और खुदावंद ने जिस तरह से आगे बातों को समझाया है अपने रसूलों के थ्रू तो वो जो है वो यहूदियों की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ही है। याद रखें कि उनके पास नया अहदनामा नहीं था। अगर उनके पास कुछ था तो वो पुराने अहदनामे के अहकामात ही थे। अम, मैं जो हूँ आज रूहानी ज़िंदगी के लिए जो है जिस मेन टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ, वो जो है वो एफआर के 25वें बाब की 35वीं और 36वीं आयत है। यहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है लेविटिकस चैप्टर 25 वर्स 35 टू 36 और अगर तेरा कोई भाई मुफलिस हो जाए और वो तेरे सामने तंग दस्त हो तो तू उसे संभालना। वो परदेसी और मुसाफिर की तरह तेरे साथ रहे, तू उससे सूद या नफ़ा मत लेना बल्कि अपने खुदा का खौफ रखना ताकि तेरा भाई तेरे साथ ज़िंदगी बसर कर सके। सो यहाँ पर जो है वो हम ख़ास जो है वो पढ़ते हैं कि कैसे खुदावंद ने जो है वो हुक्म दिया हुआ है कि हमें जो है वो अपने भाई के जो कि तंग दस्ती से गुज़रा हो उसकी मदद करनी है और बहुत से लोग जो हैं वो उनको अप्रोच करने की करते हैं जो कि ऑलरेडी शायद बहुतों की मदद कर रहे हैं। हालाँकि ये हुक्म जो है ये हर एक के ऊपर और जो कि खुदावंद के हुक्मों पर चलने वाले हैं, उनके ऊपर लागू होता है कि आपको जो है गरीबों की, अपने उन भाइयों की मदद करनी है जो कि तंग हाली में हैं। और तभी जो है वो हम हर एक की जो है वो मदद कर सकते हैं। मैं जो हूँ, मैं एक अकेली इंसान जो हूँ, हर किसी की मदद नहीं कर सकती। मैं 1 या 2 या 3 लोगों की या मुश्किल से जो है वो 5 और लोगों की जो है वो मदद कर दूँगी, लेकिन मैं हर किसी की मदद नहीं कर सकती। सो सेम जो प्रिंसिपल है वो वही बात आ जाती है कि एक मिनिस्ट्री भी जो है, अगर वो मदद कर रही है तो वो तमाम लोगों की मदद नहीं कर सकती। वो जो है वो अपने ही जो मेंबर्स हैं उनकी मदद कर सकते हैं या फिर ये है कि चंद और लोगों की मदद कर सकते हैं। मगर ये है कि वो भी हर किसी की मदद नहीं कर सकते। सो इस बात को याद रखिए अगर आप जो है वो बाज़ का किसी से जो है वो नाराज़ होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है वो खुदावंद के हुक्मों पर चलने वालों में से बिल्कुल नहीं है।
اس کی وجہ جو ہے شاید یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ہر کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ اگر آپ فلپیوں اس کا دوسرا باب تیسری اور چوتھی آیت کو دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ایک اس بات کو جو ہے وہ خوبصورتی سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہوئی ہے۔ فلپینس چیپٹر 2 ورس 3 and 4 تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ سو یہاں پر جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے کہ تفرقے اور بیجا فخر کے ساتھ ہی ایسا کرنا، رائٹ۔ بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سی منسٹریز جو ہیں، جب وہ غریبوں کی مدد کرنے کی کرتی ہیں تو آج کل جو ہے سوشل میڈیا جو ہے ہمارا وہ بھرا پڑا ہوا ہے کہ تصویروں پہ تصویریں جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں دکھانے کے لیے کہ جو ہم جو ہیں وہ کیسے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ کیا مسیح نے نہیں حکم دیا تھا کہ اگر آپ جو ہیں وہ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ کا دایاں ہاتھ سے اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ کے جو اعمال جو ہیں وہ آپ کے اور خداوند کے بیچ میں ہے، نمائش کے لیے نہیں ہے۔ سو نمائش مت کریں۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ بعض کا جو ہے آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کمیونٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس حد تک جو ہے اس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی واہ واہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کی اپنی واہ واہ کے لیے جو ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ خداوند کے نام کے جلال کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ جو ہے اگر آپ امثال اس کے 22ویں باب کی جو ہے نامی آیت کو دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے Proverbs chapter 22 verse 9 جو نیک نظر ہے برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ سو جو نیک نظر ہے وہ برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ دہ یقی جو ہے وہ ایک بڑا سیپریٹ ٹاپک ہے اور بے شک دہ یقی میں سے بھی جو ہے وہ غریبوں کو حصہ دینے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ دہ یقی کو ہٹا کر بھی جو ہے وہ خیرات اور صدقہ کی جو بات کی گئی ہے، سو خیرات میں جو ہے وہ آپ غریبوں کو خیرات دیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنی روٹی میں سے جو ہے وہ مسکینوں کو، غریبوں کو، ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ سے جو ہے آپ کے لیول کے نہیں ہیں، آپ سے جو ہے وہ فی الحال کے لیے جو ہے وہ کم تر ہیں۔ سو اگر آپ جو ہیں وہ اچھے دل سے ایسا ان کی مدد کرنے کی کرتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ آپ کو برکت دیں گے۔ مجھے جو ہے یہ ایک آیت جو ہے یہ بڑی اچھی لگتی ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں نے اس آیت کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ میں جب بھی کسی کی مدد کرنے کی کرتی ہوں تو میں اپنے ذہن میں جو اس بات کو ضرور رکھتی ہوں۔ Proverbs 19 verse 17 امثال کی کتاب 19ویں باب کی 17ویں آیت جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ اگر آپ احبار کے 25ویں باب کو جو ہے دھیان سے پڑھیں تو وہاں پر جو ہے وہ خداوند نے جو ہے وہ سود لینے سے نفع کمانے سے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ سو میں جانتی ہوں کہ بہت دفعہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہزاروں روپے کی، لاکھوں روپے کی نہیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ جو ہے وہ کسی کو جو ہے اگر کسی کی اتنی میں مدد کر سکتے ہیں کہ اس سے آپ نہیں غریب ہو رہے تو اگر آپ جو ہے وہ ان کو دے کر جو ہے ایک طرح سے بھول جانے کی بات کریں، یہ سوچیں کہ وہ جو قرض جو ہے وہ جو پیسے جو ہیں وہ آپ نے غریب انسان کو نہیں بلکہ اس کو خداوند کی راہ میں دیے ہیں۔
تو آپ نے جو ہے وہ بیسیکلی خداوند کو ایک طرح سے قرض دیا ہے۔ قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو پیسے جو ہیں اس کے اوپر جو سود کے ساتھ جو بھی ہے، یا ایون اگر سود نہیں بھی تو بھی خداوند جو ہے وہ آپ کو وہ پیسے جو ہیں وہ ضرور لوٹائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نیک نیتی سے خداوند کے حکم پر چلتے ہوئے جو ہے وہ کسی غریب کی مدد کرنے کی ہے۔ سو یہ جو امثال کی آیت کہ وہ خداوند کو قرض دیتا ہے، تو اس بات کو جو ہے اپنے بھی پلے باندھ لیں کہ نہیں، کہ میں کسی ایسے کی مدد کر دوں جو کہ میرے سے کم تر ہے، اور اتنا تھوڑا سا دینے سے جو ہے میں غریب نہیں ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی۔ تو ہم جو ہے کسی کے جو ہے کسی کا سہارا بن سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی جو ہے وہ لون مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے، تو کوشش کریں کہ اگر وہ آپ کے ہی اپنے برادری کے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ سود نہ لیں، اور کیونکہ یہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ان سے جو ہے وہ سود مت لیا جائے۔ خداوند کے خوف میں اگر رہ کر آپ چلیں گے تو آپ کے لیے جو ہے خداوند کے بہت سے حکموں کو ماننا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ میری اپنی کوشش بھی جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ یہی رہتی ہے کہ میں خداوند کے حکموں پر جو وہ عمل کر سکوں، نیک نیتی کے ساتھ عمل کر سکوں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے خداوند سے کچھ واپس چاہیے، کیونکہ ہر بار جو ہے انسان کو جو ہے وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔ بعض چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ یشوع کے فالوور کہتے ہیں، یشوع کے پیچھے چلنے والوں میں سے پکارتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے بے خوف ہو کر اس پر جو ہے وہ قدم اٹھانا چاہیے۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انلیس کہ آپ جو ہیں وہ بغیر گھر کے ہیں، تو آمین، یا آپ کو جو ہے وہ خداوند نے پیسے نہیں دیے ہیں، پیسے دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی کوئی کمائی نہیں ہے، تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ انسان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ کماتے ہیں، آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، تو اس میں سے جو ہے جب آپ عادت ڈالیں گے کہ میں نے خداوند کے نام میں جو ہے کچھ دینا ہے، میں نے خداوند کے نام میں جو ہے اپنے سے کم تک کی جو ہے میں نے مدد کرنی ہے، تو اس کا جو پھل جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہی آتا ہے۔ اور میں اس بات کی گواہ ہوں کہ خداوند جو ہے وہ آپ کو آپ کی سوچ سے بڑھ کر دیں گے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے۔ کیا آپ کی نیت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے، یا کیا آپ یہ سوچ کر خداوند کو دیتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ مجھے جلد امیر کریں گے؟ اگر آپ کی نظر جو ہے وہ صرف اور صرف پیسے پہ ہے، یا آپ صرف لالچ میں رہ کر جو ہے وہ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو مت کریں، کیونکہ آپ خداوند کو ہی جو ہے وہ ایک طرح سے اپنا دشمن بنا لیں گے۔ سو آپ اس طرح سے جو ہے آپ اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چلنا چاہتے۔ میں جانتی ہوں کہ بعض کا خداوند جو ہے وہ پھر بھی آپ کو جو ہے وہ صلہ دیتے ہیں، مگر روحانی طور پر جو ہے ہمارے لیے جو ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ یوں کریں کہ ہم جو ہیں وہ نیت کو جو ہے اپنی نیک نیتی کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اینی وے، میں آپ کے ساتھ جو رومیو کا خط اور اس کے 15 باب کی 5ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گی۔ یہاں پر جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے 5ویں سے 7ویں آیات میں، رومنس چیپٹر 15 فرام ورس 5 to 7۔ اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو، تاکہ تم یک دل اور یک زبان ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو۔
बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। सो बहुत से ऐसे इक़दामात जो कि हम उठाते हैं खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते हुए, तो वो जो है वो दूसरों की ज़िंदगियों में जो है वो गवाही बन जाती है, गवाही का सबब ठहरती है। और बहुत से लोग जो हैं वो खुदावंद के मज़ीद करीब आते हैं। सो जैसे हम यीशुआ में जो है वो एक हो जाते हैं, तो इसी तरह से जो है वो दूसरों को भी जो है वो हम अपने अमाल की वजह से जो है वो खुदावंद में एक करने की करते हैं। मुझे जो है वैसे तो ज़बूर 119 जो है वो बहुत अच्छा लगता है। उसके पूरा का पूरा जो ज़बूर जो है वो ऐसा है कि उसकी तारीफ़ के जो है वो मैं गुण गा सकती हूँ। ज़बूर 119 जो है शायद आपको इल्म हो कि इब्रानी हरूफ तहज्जी के मुताबिक डिवाइड है। और इब्रानी ज़ुबान में जो है जैसे कि जो अलिफ हिस्सा जो है वो तमाम की तमाम आयात जो हैं वो हरफ अलिफ से शुरू होती हैं। बेत का हिस्सा जो है वो बेत से शुरू होती हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग ज़बूर है और बहुत बहुत सीखने के लिए और मुझे क्या कहना चाहिए कि यू नो अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाने के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। एनीवे मैं ज़बूर 119 उसकी 36वीं आयत को पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है Psalms 119 वर्स 36 मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रजू दिला, ना कि लालच की तरफ। सो यहाँ पर जो मैसेज जो है वो ये है कि मेरे दिल को जो है वो खुदावंद की शहादतों की तरफ रुजू दिला, ना कि लालच की तरफ। सो लालच से जो है वो हमें दूर भागना है, क्योंकि इंसान जैसे कि यीशुआ ने भी कहा कि इंसान जो है वो खुदा की और पैसे की वो दोनों दोनों को जो है दोनों के पीछे नहीं दौड़ सकता, राइट? आप या तो आप खुदा को सर्व करेंगे या फिर आप अपने जो जिस्मानी दौलत है उसके पीछे दौड़ने की करेंगे। सो आपको जो है अपना खजाना जो है वो वहाँ पर जमा करना है जहाँ पर जो है वो आपका दिल लगा रहेगा। सो जहाँ आपको अपना खजाना जो है वो कहाँ पर जमा करना है। दुनियावी खजाना जो है वो अम, अ, वक़्ती है। दुनियावी खजाने के पीछे आप भागेंगे तो आप अपनी जान को जो है वो खो डालेंगे। ये तमाम की तमाम बातें जो हैं वो यीशुआ की तालीम के मुताबिक है। आयात को जो है वो मैं कोट कर सकती हूँ, मगर मुझे इल्म है कि आप में से बहुत से जो हैं वो जानते हैं कि मैं किन आयात की बात कर रही हूँ। सो बात जो है वो वही आ जाती है कि यीशुआ की जो तालीम जो थी वो ऐन तौरेत की तालीम के मुताबिक थी। और यीशुआ ने जो जिस तरह से तालीम दी थी वो तौरेत की तालीम को मज़ीद वाज़ेह करने की कोशिश की थी। उसको मज़ीद सिम्प्लीफ़ाई किया है कि हमारे लिए जो है वो उसको कि हम उसको जो है वो आसानी से समझ सकें। तो यकीन मानें कि अगर आप यीशुआ की तालीम के फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपको जो है शरीयत की बातों पर चलना जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा। सो आज का जो मैसेज जो है वो बेसिकली जो है वो यही है कि हमें जो है वो अपने अपने लोगों की, अपने बहन-भाइयों की जो कि तंगी में हैं, उनकी मदद करनी है और अपने नफ़े के बारे में जो है वो नहीं सोचना है। मैं जानती हूँ कि आसान काम नहीं है, मगर अगर आप एक की मदद करना शुरू करेंगे तो कल को जो है आपको एनकरेजमेंट मिलेगी कि आप दूसरों की भी मदद कर सकें। आपको जो है जब खुदावंद जो है वो उस आपकी उस नेक नियति का फल वापस देंगे, तो मैं जानती हूँ कि आप खुशी-खुशी जो है वो औरों की भी मदद करने की सोचेंगे। ये जानकर कि खुदावंद ने जो था आपने जो कर्ज़ खुदावंद को दिया था, खुदावंद ने आपको वो लौटा दिया है, ताकि आप उसको फिर दोबारा से जो है वो किसी की ज़िंदगी में इन्वेस्ट कर सकें। किसी की ज़िंदगी में जो है वो
खुदावंद के कलाम का बीज बो सकें, उसका फल पैदा कर सकें, खुदावंद के हुक्मों पर चलकर। आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीहा। खुदावंद ने चाहा तो अगली दफ़ा हम एहबार की किताब के आखिरी तोरा पातशाह के ऊपर बात करेंगे, पातशाह बरखुक कोतोई। शलोम।